आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम में अपने सबको स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी वर्तमान राजनीति की बात कर जाए, खास होकर जैसे पहले 3 हफ्ता पहले अध्यादेश दल फुटाव अध्यादेश संलग्न के बाद मानव नेपाल की बात करी या जसपा पार्टी की जे महंत ठाकुर राजेंद्र महतो के बात करी, खास कर ओकरा सबके फायदा भेले। अखन फायदा भेला के बाद अखन 22 गते तक ओकरा सबके शनाखत करे के लेल देने छै। ऐसे परसू के बात करी, खास होके लोकसभा के 3टा महंत ठाकुर जी राजेंद्र महतो जी सर सिंह भंडारी जी अखन गाँव गाँव में पैस कर कान फूक रहा है कि हमरा में शनाखत करूँ। अकाले खन के बात कर खास करके जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी कार्यक्रम आके ठाम के नेता कार्यकर्ता सबसे भेला करके एक बार समझल के बुझल उनका सबके समझाई बुझाई कार्यक्रम अखन जारी है। हम सब यही पर यावत विषय में चर्चा कर जा रहा है। हमारा सबके समक्ष जुड़त है तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के माओवादी केंद्र के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश सदस्य जलखु यादव जी। सबसे पहले उनका स्वागत करें। स्वागत है अपने के, धन्यवाद। किस हाल खबर अपने के? ठीक है। हमारा सबके पहले केंद्रीय समिति स्थायी समिति के बैठक से हमारा सबके अब आगामी पूस में जैसे राष्ट्रीय सम्मेलन होगा के जैसे कार्यक्रम से घोषणा के लिए अखन सदस्यता वितरण करके गठन करके वार्ड सम्मेलन सब करके यावत कार्यक्रम सब अपना हमरा सबके लिए वही क्रम में हमरा सब अब किस दिन के बाद जैसे बैठ कर अपने के बधाई है अपने पार्टी के अपनों के खास कर धन्यवाद। कौन चीज एहन है सब प्रदेश में सरकार बन रहा है, वही के बाद केंद्र में सो सरकार संयुक्त सरकार बनलक। नहीं ठीक कहलिए अपने साथ। अब सबसे पहले बुझियो हम कि देश में राजनीति दल सब जन है तो वह राजनीति दल सब के सरकार में जेते मान लू अखन पछिलो जे सरकार में हमरा सब गेली वो हमरा सबके बाध्यता रहे लगी कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र रहे। हमरा सब नेपाल में पूर्व एमाले मिलकर हमरा सब 2/3 के नज़दीक में जे हमरा सब रही कर जे जनता के सेवा कर लगी जे के लिए जे प्रकार से सेवा होबक चाहिए ते प्रकार से सेवा नहीं भेले। अब अखन केपी ओली पछिलो समय में आगे संसद विघटन केला के बाद हमरा सब जैसे लोकतंत्रवादी या वामपंथी सब मिलकर अब कहियो ना प्रजातंत्रवादी या वामपंथी सब मिलकर अखन एगो गठबंधन बनाकर पछिले समय हम सब सरकार के लिए अब अखन सरकार के ज़्यादा खुशी हो के जैसे हम तेहन किछु नहीं देखी छी। कैलाकि विगत में जे प्रकार से केपी ओली शर्मा प्रधानमंत्री रहे और जे प्रकार से देश के चलौल के और जे प्रकार से देश में असंतुष्टि है एगो बड़का चुनौती है गठबंधन सरकार के कि नेपाली जनता के डिलीवरी दे। केपी ओली तो कह रहा है गठबंधन सरकार कुछ न कर सकती और देश के पछाड़ी धकेल। केपी ओली के ई बात कहनाई उनकर धर्म है। कैलाकि अखन प्रतिपक्ष में वो एलिए तो उनका सबके ई कहनाई उनकर धर्मो बने है। मगर जे प्रकार तक 1.5 महीना भगल अखन तक कोनो काज नहीं कर सकले, मंत्री परिषद विस्तार नहीं कर सकले, की कारण भ सके? 2-3 नहीं कारण तो हम अहाँ प्रश्न देखे छिए कि उपेंद्र जी सब टाइम लेल के उपेंद्र जी के पार्टी मान लो अदालत में गेले के बाद में जैसे अहाँ के निर्वाचन आयोग में गेले ओहनो जैसे गठबंधन में वो जैसे एगो टाइम ले लेलकै। पछिलो समय हम अहाँ देखबै तो सीधा जे माधव नेपाल सेहो जैसे अहाँ के पार्टी विभाजन क के एलिए तो उनको जैसे व्यवस्थापन में टाइम लग रहा है। लोग यानी हमर नेता सब या राजनीतिक दल सब जे कुछ बाजे मूल कारण तो हम यह सब देखे छिए। रही गए माओवादी केंद्र के तो हमर श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचंड ऑलरेडी जैसे जखनू मांगे तखनू तैयार है। माधव नेपाल के केपी ओली कार्रवाई क चुकल रहे, पत्र सो पठा देने रहे सभामुख किया ने कार्रवाई कल के सभामुख नहीं पहले हम सभामुख पर प्रश्न उठाए रहल छै। ठीक है वो पूछना जरूरी है। सबसे पहले हम अहाँ बुझ लियो कि देश अखन कोन अवस्था में चल रहा है तकरा पहले हमरा
76 धारा 76 5 के जे है से ई सरकार है या वही अंतर ई मुल्क चल रहा है। अदालत जखन जे है से अहाँके परमार्श देश दिलकै आ ओहिमे जे है से 22 आदमी जे है से अहाँके माधव नेपाल के वोटिंग केने रहे ओकरो कार्रवाई नहीं कऽ सकै छी कहि कऽ जे है से अहाँके सर्वोच्च फैसला भेल रहे सब गोरा के ज्ञात हुए। हम कोई भरम में नहीं हल्ला फसाद करल विरोध कर रहल छै। देखियो केपी ओली जे काल प्रधानमंत्री छलिए सत्ता के बागडोर पकड़ने छलिए आखिर वो जे है सड़क में प्रतिपक्ष में है तो वो तो विरोध करबे करते मगर विरोध के अंतर संबंध की है से हमरा अहाँके बुझऽ पड़त। विरोध के अंतर संबंध की है पहले बात तो सर्वोच्चे कह देने है कि धारा 76 के कारण से अहाँ ककरो कार्रवाई नहीं कर सकै छियै एहिमे सबगोरा प्रश्न बजल। दोसर बात सभामुख के जहाँ तक सवाल अबै है तो सभामुख जे है से ओहिमे मान लो सभामुख ल जे कानून है कार्यदेश जे है ओहिमे 15 दिन तक के म्याद हुई है नहीं बुझलिए। हम अहाँ बुद्धिजीवी हम अहाँ पढ़ल लिखल हम अहाँ राजनीति करे वाला पत्रकार सब कनी खोजी करे पड़ले नहीं बुझलिए। तो ताहि लऽ कऽ जे है से सभामुख प्रति उनका सबके एहि प्रकार के जे है से जे इनकर कदम है एमालेबल सबके वो नीक नहीं है अपने आप में नीक नहीं है। मान लो अपना पक्ष में है तो एगो बात दोसर के पक्ष में गेलै तो दोसर बात। नेपाल है कानूनी राज्य है कानून से ही चले है। के नेता पक्ष के हुनका सबके जे कार्यकर्ता सब से कह रहल छै सभामुख के महाअभियोग ला के हटाइ सकै छै। नहीं सुनू ना वो तो कानूनी प्रक्रिया है तो के ककरा रोके कह वाला बात है। वो महाअभियोग जैसे दर्ता कराबो आगाड़ी बढ़े संभव छै मगर कहब नहीं बोलिए। देखियो हम अहाँ राजनीति करै छी राजनीति दल सब है एमाले जे है से अहाँके अखन लार्जेस्ट पार्टी सबसे पार्टी नम्हर है संसद में सबसे बड़का है वो कोनो बजे है तो बाजऽ से ज्यादा तो क्रियान्वयन करऽ पड़लै ने अगाड़ी आबऽ पड़लै ने। हाँ मगर जखन पीत लहरल तखन बाजि लेली। हाँ 2 दिन के बाद जे है से ठंडा गेली ई एना के नहीं होई बड़ पिताल रहे अखन पिताल है अपने सब ऐसे विगत 3 साल पहले 3.5 साल पहले पार्टी की एकता भेल अपने सबके 2/3 के बहुमत रहे 2/3 बहुमत भेला बाद प्रचंड जी तो हुनका साथ बेईमानी करल कि नहीं बारंबार कहैत आबि रहल छै की कारण छै। नहीं प्रचंड जी बेईमानी नहीं केलखिन प्रचंड जी बेईमानी करनी से बात कहि रहल छै। माधव नेपाल सो साथ देने जननाथ कुमार सो साथ देने छै। नहीं नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र अहाँ के जे है से गठबंधन बना कर जे है से सरकार चलते 60% सीट जे है से अहाँ के नेकपा एमाले ले रहे 40% माओवादी केंद्र में रहे। एहि प्रकार से हम सब चुनाव लड़ली चुनाव लड़ला के बाद में जे है से अहाँ के पार्टी एकीकरण हमरा सबके भेले तो दोनों मिला कर हमरा सब 2/3 के नजदीक में रहे 2/3 नहीं रहे मगर 2/3 नजदीक में हम सब है। अब हमरा सब कहने रही कि नेपाल में जे है से आप वामपंथी सब 20 बरिस 25 बरिस नेपाल के जे है से अपना कार्यक्रम अंतर्गत नीति अंतर्गत नेपाली जनता के सेवा करते लॉन्ग टर्म तक चलते मगर केपी ओली के लुर नहीं भेला के कारण आई की भ गेलै तो 20-25 वर्ष तक कथी चलते 5 वर्ष अवधि जे है से नहीं चल सकले नहीं चल सकला के कारण जे केपी ओली जे प्रचंड जी जरे जे है से जे किछ जे है से आंतरिक समझौता सब रहे कि आंतरिक बात सब रहे वो ओकरा लागू नहीं केलकै। सीधे सीधे कहियो ना अने 2.5 बरस जे है से प्रधानमंत्री वाला बात रही। पिछले समय में प्रचंड जी कहलकै अपने ही चलाओ। पिछले समय में प्रचंड जी कहलकै कि ठीक है 2.5 बरस अहीं सब चलाओ मगर कनी पार्टी के जैसे सहमति में चलाओ तो वो जे है से नहीं मानल कि नहीं मानला के बाद में जे है से अहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष देने रहे मगर वो जे है से बिना पावर के बिना ब्रेक के जैसे अध्यक्ष रहे हमरा अपना बुझाइया नहीं बोली कार्यकारी अध्यक्ष रहे एकटा जमा जमी वो बैठक जैसे अपना रखल के बाद में तो वो कहल के मान दी ने तो वो तो सब जग जाहिर नहीं रहे। केपी ओली के मन में बेईमानिए रहे। अब केपी ओली के मन में बेईमानी मत नहीं रहे हमरा सबके तो कहब की है कमती में केपी शर्मा ओली ईमानदार रहे तो नेकपा के जे से जे मैनिफेस्टो रहे चुनाव के मैनिफेस्टो के नेपाली में कथी कहै छै चुनाव के जो अथी रहे मैनिफेस्टो कहे ओकरा तो वहू अंतर्गत जे है से वो अहाँ के काम नहीं कर देलकै
में जई प्रकार से जे से चुनावी प्रतिबद्धता पत्र जे से सार्वजनिक केने रहे वो ओतबो काम अगर कह देके आई जे माधव नेपाल आ प्रचंड जी जे कहे हमरा जे ई नहीं केलो उ नहीं केलो तो ओकरा सबके बाद हमरा पार्टीए से किछु लोग होवे लागल हमरा पार्टी से ताना तान कर चलाबे नहीं देलक हमरा तई कारण जो संसद विघटन के संसद विघटन कौन वो स्टेप बाय स्टेप चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर काम केलके जे माधव नेपाल आनी प्रचंड जैसे ओकरा छिटकी लगा देलकै कोनो जैसे कहियो हाउस में भेले होइत कहियो मान लो कैबिनेट में भेले होइत मान लो घर में तो झगड़ा सबके हुई ना मगर नीतिगत रूप में कैबिनेट के बात है वो अपने जैसे सब कैबिनेट चलबे सचिवों के जैसे अपने हाथ में रखने रहे नेपाल के इतिहास में केपी ओली शर्मा सन पावरफुल प्रधानमंत्री अखन तो कोई भेबे नहीं केले टोटल अधिकार जैसे अहाँ के लगो चलौने तै लऽ कऽ वो कहैया कि हमरा सबके जैसे नहीं चलाबत देलक वो तो बहाना है केपी शर्मा ओली के ओकने बहाना कर रहल छै नहीं बहाना ना देखिए मान लो पार्टी अपने पार्टी से चुनावी घोषणा पत्र आला है चुनावी घोषणा पत्र आला है अहाँ के 2/3 के नजदीक में सरकार है अहाँ कैबिनेट है आला सब कुछ है वही में मान लो पार्टी के बैठक नहीं ना खचपच भेले मगर जैसे अहाँ के कैबिनेट में तो नहीं भेले सदन में तो नहीं भेले तब के अहाँ जैसे लगबै छी ई जैसे केपी ओली जी के जायज बात नहीं अखनो तो केपी ओली कहि रहल छै 1.5 वर्ष के लेल मात्र सरकार छै 1 वर्ष के लेल मात्र सरकार छै के बाद हम ही फिर प्रधानमंत्री बनबै आ 50 लाख से बेसी मत लिया के प्रधानमंत्री बन के देखा दे उनकर कहनाइ दाबी केनाइ राजनीति नेता सब प्रतिपक्षी सबके दाबी केनाइ कोनो जैसे उ तो कह सकैए ने ओमे तो उनकर कोनो बात नहीं कह सकैए संभव बुझाय अपने के हमरा अपना संभव की लगैया केपी शर्मा ओली नेपाल के भविष्य बिगाड़ के राखि देलकै उ बहुमत तक की लाओ हमरा पछिलो घटना सब हम देखै छियै नेपाल जेहने के तेहने रहते अफगानिस्तान में परिणत हेतै हिनका सबके जे देखै छियै विगत के निर्णय हाल के जे से चोचो मोचो जे प्रकार से साम्राज्यवादी सब जरे जे प्रकार से के उठ बैठ विगत के जे से चीज सब है ई नेपाल एकदम मान लो दिक्कत में एकदम समस्या में जा रहा है तेना पर हमरा लागि रहा है बहुमत तक कथी लौटे बहुमत के बात करै छी तो जैसे गठबंधन सरकार एक जगह है केपी ओली एक जगह है आ केहन बहुमत लाओ तो जैसे काल के चुनाव के परिणाम देखो अखन एकटा और बात चर्चा में आयल छै माधव नेपाल प्रचंड बाबूराम भट्टराई उपेंद्र यादव सब पार्टी एकता करे के लेल आंतरिक विमर्श कर रहल छै छलफल कर रहल छै की छी वास्तविक बात पार्टी एकता भ सकैया वास्तविक बात ये है हमरा अहाँ के बुझनाइ जरूरी है कि लोकतंत्र में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हमरा अहाँ के जे व्यवस्था है एहि व्यवस्था में पार्टी सब फुटनाई के अर्थ वही वही देश के जे दुर्भाग्य अखन अहाँ देख रहल छियै कि जयसिंह धामी के जे से तुनि काटि कऽ भारतीय SSB गिरा देलकै महाकाली नदी में अखन लेटे भऽ कऽ ओ जे से रिपोर्ट एलै आ भारत सरकार जे से माने लगी तैयार नहीं हमरा अहाँ के ई जे देश है विशाल देश भारत और चाइना के बीच में हमरा अहाँ के एक छोटका देश है एहि देश पर जे से अहाँ के यूरोपियन कंट्री सब इंडियन सब मुलुक सब या आबि कऽ जे से अहाँ के हर हमेशा बिगाड़ के जे से फेरी में रही एहन अवस्था में पार्टी सबके टुकड़नाइ पार्टी सबके टुकड़ा टुकड़ा हेनाइ नेपाल के भविष्य के लिए ठीक नहीं रहि गेलै तैयो त देश आइन देलखिन तैयो ई जे अध्यादेश आना ठीक छी गलत छी आगे सब त चौतरफी वैसे पर केपी ओली केंद्र चौतरफी विरोध भेल रहे केपी शर्मा ओली के चौतरफी विरोध भेलै आ अहू से यदि एहि लागी विरोध भेलै कि जैसे महोत्तरी के सांसद कौन डॉक्टर छथिन वो डॉक्टर सुरेंद्र यादव के अपहरण क के ल गेलै वही में सुरेंद्र यादव के अपहरण कर में वो कथी कहैया महेश बसनेत लगायत उमाशंकर अरगड़िया सेहो सब रहे ओकरा सबके मान लो अपहरण क के जबरदस्ती फका के फुसला के ल जा के अध्यादेश लाइब के एगो सुन एगो अध्यादेश के पियोली तेना के लौने रहे अखन के अध्यादेश जे हम अहाँ देखबै केपी शर्मा ओली जे अलग गेल पूस 5 गते के जे प्रतिगामी
प्रतिगामी जे रास्ता रहे जी। वही रास्ता के जे है से ठीक करैत आंदोलन करैत मत विभाजन होइत तै के लेल जे है से अग्रगमन के लेल जे है से अखन अध्यादेश लाइब के पार्टी से फुटलैया। देखियो अध्यादेश कोन समय में केपी ओली लेलकै कोन मकसद से अखन एलैया। केपी ओली के गलत काज के जे है से निरुत्साहित करऽ के लेल आंदोलन से निरुत्साहित कऽ कऽ आ वो निरुत्साहित करऽ वाला जे शक्ति सब रहे वही शक्ति सबके जे है से दल बनाबऽ के लेल जे है से अखन आयल है। यानी ई अग्रगमन के लेल आयल है। केपी ओली लौने रहे भाड़ भैलो करऽ के लेल, मगर अखन तक केपी ओली के नियत अखनो तो केरल से भाड़ा भेलो के लिए लड़ने छी 20% पढ़ने छी। सुन न ओकर तो धर्मे है, ओकर तो धर्म है। 20 आ 40 आ 30 से ज्यादा की है कि कोन उद्देश्य से एले से हमरा आगे देखा पड़त। केपी ओली एक रति अध्यादेश सुनने छी दल फुटाव के लिए अध्यादेश आना गेल छै। अध्यादेश तो वो पहले अध्यादेश के बारे में हम बुझियो दल दरता करऽ के लेल दल के जे है से औपचारिक दरता के लेल अध्यादेश लाओल जाए। संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में है तेना लाओल गेलै या। वो 40% में लौने रहे, देवा जे है से 20% में लौलक। वो तो संवैधानिक व्यवस्था अंतर्गत के तो आगे अध्यादेश है। ये अध्यादेश आना गलत या ठीक? नहीं, अध्यादेश आना गलत तो भइए नहीं सकैया। नीक उद्देश्य से ही आयल है अध्यादेश, तै लागी ठीक है। गलत नीक केना भ रहल छै जी? नीक केना छै? नीक एहि लागी छै कि केपी शर्मा ओली दू बेर संसद विघटन केलकै। 12 बजे रात में जाकर सिफारिश कऽ के जे है से राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ओकरा गलत ढंग से जे है से संसद के केलकै। वही संसद बचाबऽ के लेल जे है से अन्य दल सब संघर्ष केलकै आ संघर्ष केला के बाद में तब जे है से दल स्थापना के लेल स्थापित करऽ के लेल जे है से यहाँ के अध्यादेश आयल है। पहले अगर सकारात्मक उद्देश्य है, केपी ओली जे लौने रहे उ जे है से नकारात्मक उद्देश्य के लौने रहे, उ भाड़ भैलो के लेल लौने रहे। मगर अखन जे आयल है यहाँ के ठीक उद्देश्य के लिए आयल है, ई संसद बचाबऽ के लिए आयल है, नेपाली जनता के पक्ष में आयल है यहाँ के अध्यादेश। एना का हमरा आगे बुझऽ पड़त। अखन जे संयुक्त सरकार बनल छै साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भ चुकल छै। केपी ओली के छै से कोनो फायदा नहीं छै। मधेश के नहीं या पहाड़ के जनसमुदाय के की कहबे? सुन ना जनता के लिए में वास्तविक बात ठीक है। 5 दलीय गठबंधन साझा न्यूनतम कार्यक्रम जैसे लोग या संसार के जैसे एगो मान लो मान्य तो है कि अहाँ जेबे वही मान लो कोई दल जेते या कोई जेते तो अपना ढंग के जैसे नीति तथा कार्यक्रम लौटे। अब केपी ओली कागजे में लिखला, अखन वो तो अध्यादेश कागजे में है, संसद से अनुमोदन नहीं भेले या। वो जैसे अब अही माधव जी और उपेंद्र जी सबके लेल जे है संसदों जैसे आगा पछा कनी भइए गेले, ओकरा संसद से पास कराओल जेते। अब माधव नेपाल के सुनलिए कि जे है 22 गते के बाद मात्र जे है हम कैबिनेट में जाब, हम अपन नाम देव। अब किछ समस्या से तो नेपाल गुजरे रहल है। हम पहलो कहलिए कि नेपाल जे है समस्या से गुजर रहल है। एक ठीक ढंग से हम नेपाली जनता सब सचेत नेपाली सब युवा सब बुद्धिजीवी सब ठीक ढंग से हमरा अहाँ के नेपाल के ठीक ढंग से हम मूल्यांकन कऽ नहीं अगाड़ी बढ़बे तो ये देश जे है विदेशी के कीड़ा स्थल से बन जाए। माधव प्रचंड जी की दोस्ती आरक्षण बराबर चल रहा है, कायम रहती तो देख रहा अपने कायम के माधव केपी ओली के माधव या प्रचंड जी के देखियो की होई संसद विघटन से बहस के चर्चा बनल छै कि संसद विघटन से ई होई है कि हमरा अहाँ के आवश्यकता भेल ग तो ये जमा भेलिए है ना। हम आवश्यकता के आधार पर हम यहाँ जमा भेलिए। वह आई के नेपाल के आवश्यकता के आधार पर प्रचंड जी माधव जी जैसे एक जगह भेले। हाँ तो वो जैसे चलो सके जाबे तक दोनों गोरा के आवश्यक बुझेते नीति निर्माण करते ओकरा जैसे गाड़ी बढ़ते ताबे तक जैसे चलते। कल उनका सबके आवश्यकता नहीं बुझे तो नहीं चलते। कल केपी ओली के आ प्रचंड के आवश्यकता बुझेले तो 3.5 बरस जोड़े रहे। ओकरा आवश्यकता नहीं भेले तो कल अपन जैसे रास्ता जैसे कायम कर लेलकी। स्थानीय तो हमें अपने की उम्मीदवारी के सामना देख रहा है जनता सब। देखियो स्थानीय तो हमें अखन हम सब नहीं गेलिए। अखन हमरा सबके पार्टी के सेंटर कमेटी के बैठक सर्कुलर आयल है। अखन हमरा सब पार्टी एकता के बाद हमरा सब नीचा हमरा सबके यूनिटी नहीं भेले। सारा जे है हमरा सबके संगठन 3 साढ़े 3 बरिस जे है अस्त व्यस्त है। पहले हमरा सब अखन
संगठन के सदस्यता वितरण, कमिटी गठन, पुनर्गठन, सम्मेलन सब करैत ताहि के बाद में हमरा सब चुनाव में सोचबै। अखन हमरा सब चुनाव के लेल अखन एकटा वाइसियल आयल छै जी जनता आंदोलन में छी, एकर मतलब वर्णन कयल जात अपने? नहीं, यंग कम्युनिस्ट लीग वाईसीएल नेपाल जे है से अहाँके हमरा संभव द बुझाइया प्रचण्डे ओकर जे है से पहिलो अध्यक्ष छै। प्रचण्डे पहिले अध्यक्ष छै। हमरा बुझा 3-4 दशक भऽ गेलै एकरा जे है से जन्माला वाईसीएल नेपाल के। वाईसीएल नेपाल आने नेपाल में गणतंत्र, जनवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था के लेल वॉलेंटियर के लेल जे है स्थापना भेलै। ओकर मूल उद्देश्य जनवादी क्रांति होइत समाजवाद साम्यवाद तक लऽ जाय वाला जे है से वॉलेंटियर के जे है से आ भरम में नहीं पड़ब कि जते भी युवक संगठन बनबे है सब पार्टी के उ जे है से वॉलेंटियरे हो, स्वयं सेवके हो। वो आंदोलन में, चुनाव में या जनकार्य में उ जे है से काज करे है। आ उ काज करैत करैत जे है से अहाँके ओहि में से रिफाइन भऽ कऽ जे है से लीडरो सब बने है। अपने के लास्ट में एकटा प्रश्न करऽ चाहब। एकटा बहस छै, मधेसी नेता सब एक ठाउँ नहीं टिक रहल छै, कम्युनिस्ट सब एक ठाउँ नहीं टिक रहल छै, की कारण भऽ सकै? एहिमे की है कि हमरा अहाँके ई मुलुक अर्ध सामंती अर्ध उपनिवेशिक देश रहल। अर्ध सामंती अर्ध उपनिवेशिक आने मान लो आधा सामंत रहे, आधा जे है से पूंजी रही देश में। ई देश जे है से अहाँके कथी कहे है भारत के एक समय में अर्ध उपनिवेशे रहले कि असमान संधि समझौता के कारण से उपनिवेशे रहले भारत के। खुला खुला में नहीं देखबे वहाँ, मगर हर निर्णय में देखबे यहाँ जैसे नेपाल के निर्णय में भारत के में हाथ रहे आ भारत ओकरा जैसे बिगाड़ समारोह में लागल रहे। अब एहन अवस्था में नेपाल के जैसे राजनीति दल सब, नेपाली कांग्रेस के एगो लंबा इतिहास है, कम्युनिस्ट पार्टी सबके लंबा इतिहास है। अब टूट फूट के इतिहास सहित ई देश में जैसे आके 7 साल के क्रांति, 36 साल के क्रांति, 46 साल के क्रांति, 2062-63 के क्रांति होइत जैसे ई देश आयल है। तो तै लऽ जे है से अहाँके ई फोरम में तोरह में ई अड़ोसियो पड़ोसियो देश सबके बड़का बड़का हाथ रहली है। तै लऽ विदेशी हस्तक्षेप से विदेशी पहले 5टा पूर्व प्रधानमंत्री विदेशी हस्तक्षेप दर्ता पत्र हम कहै छी अड़ोसिया पड़ोसिया के हाथ है, मतलब तो वो विदेशी सबके हस्तक्षेप है। तो ई सब जे है से ई प्रकार से पार्टी सब चल रहा है। और ये जे है से पार्टी फूट में सबसे बड़का समस्या की है कि लंबा राजनीतिक दल सबके इतिहास तो भेले, मगर ओकर जे है से अपन आर्थिक नीति नहीं भेले। ओकर जे है अपना आर्थिक नीति पर पैर धऽ कऽ जे है से वो राज्य जे है से नहीं चलल। कतबो ये हम देखै छी नेपाली राजनीति में कतबो बड़का बड़का क्रांति भेले, प्रचण्ड सन लीडर भेले, केपी ओली सन भेले, चाहे बीपी कोइराला सन भेले, शेर बहादुर सन भेले, उ जे है से अहाँके क्रांति भेले नेपाल में तैयो आ सरकार परिवर्तन भेले तैयो ओकरा सबके हाथ थापऽ पड़े है जे है से अहाँके अड़ोसियो पड़ोसियो देश विदेशी सब ला। तो जखन हम अहाँ विदेशी जरे हाथ थापि कऽ जे है से अपन देश चलेबै तो अहाँके जे है से एक जगह नहीं रह देत, पार्टी फोड़ देत, अहाँके स्वार्थ में जे है से धक्का मारि देत। तै लऽ कऽ आंतरिक कारण एहि लागी जे है से पार्टी सब फूटित रहे। लास्ट में अपना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र के नेता कार्यकर्ता की कहऽ चाहबै? हम लास्ट में ई कहऽ चाहै छी, अखन एमसीसी एगो बहुत चर्चित चीज है, मिलेनियम कॉरपोरेशन वो जो है से नेपाल के पक्ष में नहीं है। एमसीसी के उपाध्यक्ष जो है से यही हफ्ता में जो है सेहो आबि रहल है। अब वो जो है से हमरा अहाँ के हक में नहीं है, नेपाल के हक में नहीं है। यानी कि कहियो भी जो है से संसार नेपाल के जो है से अहाँ के सहयोग दिलकै, गलत चीज है, सहयोग दिलकै तो सदन से अनुमोदन नहीं करबऽ पड़लै। मगर एमसीसी जे है से अहाँ के सदन से अनुमोदन कराबऽ के अर्थ है ओहिमे बहुत राज्य सब छुपल है। यानी एमसीसी पास होनाइ के अर्थ जै प्रकार से अभी अब अफगानिस्तान में जैसे अमेरिकन सेना गेल छलिए वही प्रकार से नेपाल में जे है से अहाँ के सेना लाबि कऽ आ ई जे है से चाइना जरे गलत गतिविधि अमेरिकन सबके करऽ के लेल ओकर मूल उद्देश्य है। नहीं तो अमेरिका, इंडिया, यूरोपियन कंट्री, चाइना, संसार के लोग जैसे नेपाल के सहयोग करे, मगर कहियो जे है से अहाँ के सदन से अनुमोदन करबऽ वाला बात नहीं भेलै।
मगर एहिमे संसद से अनुमोदन एहि लगी भऽ रहल है कि नेपाल में जे है से अमेरिकन सेना सब राखि कऽ अइए कि हमरा अहाँके जे जते खनिज पदार्थ सब है अइए कि जे है से मूल स्रोत सब है ओकरा अनुसंधान करते ओकरा जे है से लऽ जेतै अइए जे है से चाइना के विरुद्ध में जे है से देखते छी संसार में 2 ध्रुवीय में एगो चाइना है ओइए लाइव के जे है से चाइना जरे गतिविधि करते अइए नेपाली जनता के जे है से मारते पीटते बूट बजारते संसार में कहू चाइना अमेरिका गेलिए तो वही जनता के सुख नहीं दिल्क और वही से भागे के आल है ताहि लऽ कऽ एनसीसी नेपाल में एनाइ नेपाली जनता के जना अफगानिस्तान में जे है से 7-8 लाख लोग के मार कऽ अमेरिका से भाग गए वह चीज करे लगी एमसीसी पास करे है किछ नेता सबके पॉकेट गरम करे के लेल मात्रे एमसीसी आबि रहल है से हम कहि रहल छी एहि पर जे है से आम हमर पार्टी देखिए आम जे है से युवा सब आम जे है से देशभक्त सब एकरा सशक्त रूप में जे है से अहाँके विरोध करऽ पड़तै या हमर जे है से अंतिम में तब अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वो छलैथ झलखु यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र के एवं प्रदेश 2 का प्रदेश सदस्य। यावत विषय में चर्चा परिचर्चा के लिए हम सब खास करके जे केपी ओली प्रचंड जी पर आरोप लगा 17,000 गोटी के मार देने छे विपक्षी जे एखन गठबंधन के सरकार बनल छे वो अखन कुछो न कर सकते देश के ओर पछाड़ी धकेल रहल छे। यावत विषय में चर्चा परिचर्चा के लिए व्यस्त। नमस्कार।